नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आज मैं हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रयोजन मूलक हिंदी विषय के बारे में आप सबके साथ चर्चा करूंगी। प्रयोजन मूलक भाषा सुनने में जितना कठिन लगता है, वास्तव में बच्चों उतना कठिन बिल्कुल भी नहीं है। भाषा मानव जीवन की अनिवार्य सामाजिक वस्तु है। किसी भाषा का उद्भव, विकास और अंत मानवीय समाज के भाषाई प्रयोजनों की ही परिणति होता है। इसलिए भाषा का अस्तित्व सामाजिक प्रयोजन अनुकूलता पर निर्भर होता है। मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों को संप्रेषित करने के लिए ही भाषा का उदय और विकास होता है। भाषा दो मुख्य आयामों में कार्य करती है, एक सौंदर्य परक आयाम में और दूसरी प्रयोजन परक आयाम में। मानव की सौंदर्य परक अनुभूतियों के आलंबन के रूप में भाषा सर्जनात्मक होती है, जिसका विकास साहित्य की भाषा के रूप में होता है। यह भाषा कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में उभर कर आती है। भाषा के प्रयोजन परक आयाम का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन की उस व्यवस्था से होता है जो व्यक्ति परक होकर भी समाज सापेक्ष होता है। यह भाषा प्रशासन, व्यवस्था, तकनीकी आदि क्षेत्रों की प्रयुक्ति बनकर भाषाई प्रकार्य निभाती है। संक्षेप में, सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप ही प्रयोजन मूलक भाषा कहलाई जाती है। प्रयोजन मूलक शब्द अंग्रेजी के फंक्शनल का हिंदी पर्याय है। शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो प्रयोजन मूलक शब्द का अर्थ है ऐसी भाषा जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है। कुछ विद्वान इसे कामकाजी अथवा व्यावहारिक भाषा कहते हैं। संसार में प्रत्येक भाषा का प्रयोग किसी न किसी प्रयोजन के लिए होता है। बिना प्रयोजन की कोई भाषा नहीं होती। प्रयोजन मूलक शब्द प्रयोजन शब्द में मूलक प्रत्यय लगाने से बना है। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य और मूलक से तात्पर्य है आधारित। अतः प्रयोजन मूलक से अभिप्राय है किसी विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित भाषा। दूसरे शब्दों में इसे यूं भी कह सकते हैं कि यह एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट प्रयोजन या उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयुक्त प्रयोजन शब्द का कोशीय अर्थ है उद्देश्य। प्रयोजन मूलक शब्द हिंदी की उस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है जो हिंदी में किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयोग स्तर पर विद्यमान होती है। प्रयोजन मूलक के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मत भिन्नता पाई जाती है। प्रयोजन मूलक हिंदी को विद्वानों ने निम्न प्रकार से नाम दिए हैं, जैसे फंक्शनल हिंदी, कामकाजी हिंदी, हिंदी कर्मिकी, व्यावसायिक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी। कुछ विद्वानों ने इसे फंक्शनल हिंदी कहा, अर्थात विद्वानों ने अंग्रेजी के फंक्शनल शब्द को यथावत स्वीकार किया। कुछ विद्वान इसे कामकाजी हिंदी कहना उपयुक्त समझते हैं। भारत में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है। साहित्य के अतिरिक्त प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता उन दिनों महसूस की गई जब हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया। उन दिनों विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तेजी से फैले प्रसार के साथ भारत में भी एक नवीनतम ज्ञान विज्ञान और टेक्नोलॉजी की आंधी उमड़ पड़ी। भारत में 20वीं सदी में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के प्रस्फुटन के कारण इनकी अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में भी हिंदी को सर्वथा नवीनतम रूप में ढालने की विशेष आवश्यकता महसूस की गई। वह ऐसा नया रूप था जो विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के गुण सूत्रों, सिद्धांतों, नवीनतम प्रयोग, विधियों आदि को भाषिक संरचना में तर्क संगत वैज्ञानिक रूप में यथास्थिति अभिव्यक्ति प्रदान कर सके। प्रयोजन मूलक हिंदी विषय अपने आप में पर्याप्त व्यापक है। यद्यपि संस्कृत से स्वीकृत न्याय, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र तथा अन्य सामाजिक शास्त्र आदि गृह विज्ञान के क्षेत्र की चिंतन मनन परंपरा को हिंदी के माध्यम से प्रस्तुत करना
सहज संभव था। तथापि विज्ञान, टेक्नोलॉजी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि विभिन्न नए विज्ञान के क्षेत्रों में संबद्ध तकनीकी एवं प्रयोजनमूलक शब्दावली के निर्माण तथा प्रयोग की आवश्यकता ने हिंदी प्रेमियों को उद्वेलित कर दिया। इसके साथ साथ प्रशासन, विधि, वाणिज्य, व्यवसाय, दूरसंचार, पत्रकारिता, पाश्चात्य प्रणाली आधारित खेल कूद आदि से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली, पदावली, संकल्पना, प्रयुक्ति शैली तथा अनुवाद के पुनः स्थापन, नियोजन तथा पुनर्गठन हिंदी भाषा के साथ अहम आवश्यकता बनकर उभरने के कारण नए सिरे से हिंदी को विशिष्ट प्रयुक्तिपरक सांचे में ढालने का कार्य करना अपरिहार्य हो गया। राष्ट्र की जनता को जीवनचर्या के उन्नयन तथा विश्व के विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता ने प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप को उभारने के साथ साथ उसके प्रयोग क्षेत्रों में भी विस्तार किया। धन्यवाद।